गुड मॉर्निंग गाइस। आज 2 मार्च और 2 मार्च के द हिंदू आर्टिकल के वोकैब सेशन में आप सबका स्वागत है। तो गाइस आज हम देखेंगे द हिंदू आर्टिकल के कुछ इम्पोर्टेंट वोकेबलरी। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड है स्टिमुलेंट। इसका मतलब होता है उत्तेजक या एनर्जाइजर को कहा जाता है स्टिमुलेंट, जो उत्तेजक हो, प्रेरक हो या फिर जो आपका प्रोत्साहन को बढ़ाए, प्रोत्साहक, वो होता है स्टिमुलेंट। कैटलिस्ट, स्टिमुलस, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी उत्तेजक या जो उत्प्रेरक है। फ्लिप, इम्पेटस, ये भी इसके सिनोनिम है। फ्लिप मीन्स भी क्या होता है, किसी को बढ़ावा देना। प्रोड, स्पर, ये भी सिनोनिम है इसका। इनका मतलब भी किसी को उत्तेजित करना या फिर किसी को प्रोत्साहित करना, ठीक है, किसी को बढ़ावा देना। अगला वर्ड है परप्लेक्स। इसका मतलब होता है उलझन में डालना या किसी को कंफ्यूज करना। जैसे सम प्रॉब्लम्स दैट परप्लेक्स्ड मी, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे क्या करती हैं, जिसने मुझे कंफ्यूज कर दिया था, ठीक है। तो ये होता है परप्लेक्स, उलझन में डालना। पजल करना, विफल करना, बेफल करना, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी उलझन में डालना, कंफ्यूज करना किसी को। बिविल्डर, मडल, ये भी सिनोनिम है इसके। फ्लमक्स, बी म्यूज मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है, आपके समझ में ना आए क्या हो रहा है, वो होता है बी म्यूज। फ्लमक्स, ये भी इसके सिनोनिम है, अच्छे सिनोनिम है इसके, ठीक है। तो ये होता है। अगला वर्ड है लॉन्डर। इसका मतलब होता है अवैध धन को वैध बनाना या मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट मतलब किसी बात को घुमा फिरा कर पेश करना, ये होता है मैनिपुलेट। या किसी को बेवकूफ़ बनाना, डॉज करना, ठीक है, ये होता है मैनिपुलेशन। तो लॉन्डर मतलब क्या होता है, अवैध धन को वैध बनाना या काले धन को सफ़ेद करना। वैसे लॉन्डर का मतलब साफ करना या फिर धुलाई करना, ये होता है लॉन्डर। क्या होता है, जैसे क्या होता है, लॉन्ड्री होता है जो जिसमें क्या होता है कपड़ों को साफ किया जाता है। जैसे माई शर्ट वॉज लॉन्डर्ड बाई माई मॉम या माई मेड, ठीक है, मतलब जो मेरी शर्ट थी उसको मेरी मेड के द्वारा साफ किया गया उसको। तो लॉन्डर मतलब एक होता है साफ करना, और जैसे दूसरा मीनिंग क्या होता है इसका, अवैध धन को वैध बनाना या काले धन को सफ़ेद करना। जैसे द साइबर मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग होता है, ठीक है, हैज़ बिकम बिग बिजनेस। अब जो साइबर में जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, करप्शन हो रहा है, वो बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यूज़ होता है। लूट, फ्रॉड, ये इसके सिनोनिम है। अगला वर्ड है रैम्पेंट। इसका मतलब क्या होता है, बड़े पैमाने पर या फिर काबू से बाहर। कोई चीज़ अगर अनरिस्ट्रेंड हो जाए, आपके काबू से बाहर हो जाए, वो होता है रैम्पेंट, या चारों तरफ फैल जाए। जैसे द रैम्पेंट करप्शन ऑफ द गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का एक बड़े पैमाने पर या काबू से बाहर भ्रष्टाचार, ठीक है ना। तो ये होता है वाइड स्प्रेड, अनब्रिडल्ड, ये इसके सिनोनिम है। ब्रिडल्ड मतलब जो आपके काबू में है, ब्रिडल मतलब लगाम को कहा जाता है। तो जो आपकी जो जिस पर आपके काबू है, लगाम है जिस पर, और अनब्रिडल्ड जो अनरिस्ट्रेंड है, जो क्या है काबू से बाहर जा चुका है। तो ये होता है। बढ़ते हैं आगे। तो गाइस अगला वर्ड है रेमिनिस। इसका मतलब होता है याद करना या रिकॉल करना, ठीक है, किसी चीज़ को याद करना। जैसे वी रेमिनिस अबाउट द ट्रिप, ठीक है, हमने जो ट्रिप है उसके बारे में क्या याद किया या उसके बारे में सोचा, रिमेंबर किया, रिमाइंड किया, ये होता है रेमिनिस। गाइस अगर सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। एक फ्रेज आती है इसके लिए, हार्क बैक। इसका मतलब भी क्या होता है, अगर कोई पिछली बातों को याद करे, तो ये होता है हार्क बैक। तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। अगला वर्ड है आउट बाउंड। इसका मतलब क्या होता है, जाता हुआ या निर्गामी। अगर कोई चीज़ बाहर जा रही है, ठीक है, हेडेड अवे, कोई चीज़ क्या है आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है, बाहर की तरफ जा रही है, वो होता है आउट बाउंड। जैसे कि एन आउट बाउंड फाइटर होता है, बाहर जाता हुआ कोई फाइटर है। या आउट बाउंड ट्रेन से, जो ट्रेन बाहर जा रही है, ठीक है ना, इस तरीके से यूज होता है आउट बाउंड। कोई चीज़ अगर बाहर जा रही है, डिपार्चर को कहा जाता है। लीव, जो छोड़ रही है इस स्थान को, बाहर की तरफ जा रही है, तो ये होता है आउट बाउंड। अगला वर्ड है एक्सचेकर। इसका मतलब क्या होता है, राजकोष या ट्रीजरी को कहा जाता है एक्सचेकर, जो क्या होता है ट्रीजरी होता है, फंड होता है। बर्सरी, ये इसके सिनोनिम। बर्सरी वैसे क्या होता है,
जो स्कॉलरशिप होती है, ठीक है ना, ये ऐसा राजकोष जो स्कॉलरशिप होती है बाई गिवन बाई इंस्टीट्यूशन, किसी कॉलेज के द्वारा या फिर किसी स्कूल के द्वारा जो किसी को क्या स्कॉलरशिप मिलती है, छात्रवृत्ति बोलते हैं जिसे, वो होता है बर्सरी। तो ये इसके सिनोनिम है। अगला वर्ड है यूजरपेशन। इसका मतलब होता है हड़पना या फिर अ रॉन्गफुल सीजर को कहा जाता है यूजरपेशन। अगर क्या है अनाधिकार तरीके से ग्रहण किया जाए या अनाधिकार ग्रहण को कहा जाता है यूजरपेशन। जबरदस्ती किसी पर काबू करना या गलत तरीके से किसी को कब्जा लेना। एनक्रोचमेंट, ट्रेसपास, इंट्रूजन, ये इसके सिनोनिम है। इंट्रूजन मतलब अनुचित तरीके से हस्तक्षेप करना किसी के मामले में या किसी के घर पर जबरदस्ती घुसना, ठीक है, अनुचित दखल देने को कहा जाता है, ये होता है इंट्रूजन। ट्रेसपास जबरदस्ती घुसना, सेम सेंस देता है वैसे। एनक्रोचमेंट किसी दूसरे पर अतिक्रमण करना, ठीक है, बिना आगे के घुस जाना, तो ये होता है। तो ये इसके सिनोनिम है। बढ़ते हैं आगे। तो गाइस अगला वर्ड है इनक्वेस्ट। इसका मतलब होता है जांच पड़ताल या इंक्वायरी को कहा जाता है इनक्वेस्ट, मतलब जांच पड़ताल करना या किसी वैसे ये ज़्यादातर यूज होता है किसी की मृत्यु के कारणों की जांच पड़ताल करना। जब जज पुलिस को कहता है कि इस पर इंक्वेस्ट किया जाए, जांच पड़ताल की जाए इस केस की, जैसे द इंक्वेस्ट इनटू हिज डेथ ओपनड यस्टरडे, ठीक है, जो जांच पड़ताल थी उसकी डेथ के बारे में वो उसका खुलासा कल हुआ, ठीक है ना। तो ये होता है इन्वेस्टिगेशन, प्रोब, ये भी इसके सिनोनिम है। प्रोब मतलब भी क्या होता है जांच पड़ताल करना। इंक्विजिशन होता है, ये भी इसका एक सिनोनिम है। अगला वर्ड है वेयर्स। इसका मतलब होता है उत्पाद या सामान या गुड्स, ये होता है वेयर्स। जैसे द वेंडर्स डिस्प्लेड दियर वेयर्स इन बास्केट, जो विक्रेता है, वेंडर्स मतलब विक्रेता या बेचने वाला, तो जो विक्रेता है उन्होंने जो अपना उत्पाद है या गुड्स है उसको बास्केट के ऊपर डिस्प्ले किया, ठीक है, तो ये होता है वेयर्स। स्टफ, प्रोड्यूस, ये इसके सिनोनिम है। अगला वर्ड है मिसकंसीव्ड। इसका मतलब होता है उल्टा समझना या मिसअंडरस्टैंडिंग को कहा जाता है मिसकंसीव। कंसीव मतलब समझना और मिसकंसीव गलत समझना, ठीक है, या उल्टा समझना। जैसे कि देयर आर मैनी फियर्स एंड मिसकंसेप्शंस अबाउट कैंसर। कैंसर के बारे में बहुत सारी क्या हैं डर हैं और कुछ मिसकंसेप्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, तो ये होता है। मिस एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन मतलब समझना, आगे मिस लग गया तो इसमें उल्टा समझना। इंटरप्रिटेशन समझना, किसी चीज़ का मतलब निकालना, और मिस लग गया आगे मतलब किसी चीज़ का गलत अर्थ निकालना, तो ये होता है। अगला वर्ड है क्रेडिबिलिटी। इसका मतलब होता है विश्वसनीयता या ट्रस्ट वर्थीनेस को कहा जाता है क्रेडिबिलिटी। रिलायबिलिटी, टेनेबिलिटी, प्लॉजिबिलिटी, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी विश्वसनीयता होता है, ठीक है, तो ये होता है। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइस अब देखते हैं हम कुछ इडियम्स और फ्रेजेस जो आज के जो आर्टिकल है उसमें आ रखा है। तो मैं बता दूंगा आपको आर्टिकल कौन सा है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा आर्टिकल इसका। तो थ्रो अप है, इसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस न्यू प्रॉब्लम्स और आइडियाज़। नई जो प्रॉब्लम्स हैं या आइडियाज़ हैं वो चीज़ें अगर आपके सामने निकल कर आए, ठीक है, या सामने आए, वो होता है थ्रो अप। जैसे द मीटिंग थ्रू अप सम इंटरेस्टिंग आइडियाज़, जो मीटिंग है उससे कुछ दिलचस्प आइडिया सामने निकल कर आए, ठीक है ना, तो ये होता है। अगली ईडियम है हिट होम। इसका मतलब होता है हैव द इंटेंडेड, मतलब जो आपका इरादा होता है वो अगर किसी सामने के उस पर प्रभाव पड़ जाए उस बात का, ठीक है ना। आपने सपोज़ कोई आपका फ्रेंड है, ठीक है, और आपने कुछ ऐसा बोला जिससे कि जो आपकी इंटेंशन है वो उसको समझ आ जाए, ठीक है ना, एकदम से उसके समझ में आ जाए कि क्या बोलना चाह रहा है, तो ये होता है हिट होम। जैसे एग्जांपल है शी कुड सी दैट हर रिमार्क हैड हिट होम। वो देख सकती थी कि जो उसका रिमार्क है, जो उसकी टिप्पणी है, वो उसका क्या इंटेंशन है, ठीक है ना, क्या इंटेंशन था, तो ये होता है। अगली ईडियम है डन एंड डस्टेड। इसका मतलब होता है बी कम्प्लीटली फिनिश्ड, मतलब अगर आपका काम पूरा कम्प्लीटली तरीके से हो जाए, ख़त्म हो जाए, वो होता है डन एंड डस्टेड, ठीक है ना, जब पूरे तरीके से फिनिश हो जाता है।
जैसे बाय नाउ द डील वॉज डन एंड डस्टेड, अब तक जो डील है वो क्या हो गई थी, फिनिश हो गई थी या कंप्लीट हो गई थी। ठीक है। अगली फ्रेज है हाइविंग ऑफ, इसका मतलब होता है सेपरेट वन पार्ट ऑफ अ ग्रुप फ्रॉम द रेस्ट, मतलब एक ग्रुप से एक किसी पार्ट को अलग कर देना या सेपरेट कर देना, ये होता है हाइविंग ऑफ। जैसे द यूनिट वॉज हाइव्ड ऑफ फ्रॉम इट्स पेरेंट कंपनी, जो यूनिट है उसको उसकी पेरेंट कंपनी से अलग कर दिया गया, ठीक है ना, या सेपरेट कर दिया गया, तो ये होता है हाइविंग ऑफ। तो ये हो गया आज के idioms ऑफ फ्रेजेस। गाइज इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आपको जो आज का आर्टिकल है वो आर्टिकल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कौन सा आर्टिकल है, और आप अगर टेलीग्राम चैनल पर देखना चाहते हो वहाँ पे भी आपको इसकी PDF मिल जाएगी और इसका आर्टिकल भी मिल जाएगा हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है। तो गाइज़ आपको सेशन कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।